गुड इवनिंग एंड नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं डॉक्टर जीपी पांडे, प्रिंसिपल रिटायर्ड दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रिफाइनरी, आपके समक्ष अभिवीरा फाउंडेशन के फेसबुक के माध्यम से कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस समय संपूर्ण विश्व कोरोना कोविड-19 की महामारी से त्रस्त है। इस संबंध में जो हमें एक जन जागरण के माध्यम से और अभिवीरा फाउंडेशन के फेसबुक के माध्यम से जो हमें जन जागरण को एक सशक्त माध्यम बनाना है और जनता को जागरूक करना है, उसके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये कि इस महामारी से निपटने में जो हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, क्लीनिंग एंड स्वीपिंग स्टाफ, एंड पुलिस पर्सनल जिस तरह से अपनी स्वास्थ्य की को ध्यान में न रखते हुए और जनता की सेवा में जुटे हुए हैं, जिस तत्परता से हम सब उसका मिलकर उन सभी का धन्यवाद करते हैं हृदय से। संपूर्ण राष्ट्र उनको नमन करता है, उनकी सेवाओं के लिए, उनकी तत्परता के लिए और उनकी हिम्मत के लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व आज इस महामारी से त्रस्त है। सबसे पहले जो व्यक्तिगत रूप से हर नागरिक को ध्यान देना है वह यह कि बहुत ही आवश्यक हो तभी हम घर से निकलें, और निकले भी तो घर से ही मास्क लगाकर चलें। बातचीत करते समय हमेशा मास्क लगाकर बात करें। ऐसा न हो कि बातचीत के दौरान कुछ समय के पश्चात ऐसा महसूस हो कि हम मास्क उतार दें और उतार कर बात करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी एक फ्लो में बातचीत करते करते चेहरे पर हाथ फेरने की आवश्यकता अनायास ही पड़ जाती है, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और इसके साथ ही व्यक्तिगत सुरक्षा, योग साधना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय, अपनी व्यक्तिगत शारीरिक मानसिक एकाग्रता को बनाए रखने के लिए इसके लिए योगा बहुत ही आवश्यक है। जहाँ तक हो सके और समय समय पर फ्रीक्वेंसी के साथ सैनिटाइजर का यूज़ करें, हाथ साफ करते रहें सैनिटाइजर से और साबुन से भी। यदि मास्क न हो तो रुमाल या तौलिया किसी न किसी रूप में हमें अपने चेहरे पर रखना ही होगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत ही आवश्यक है। हम कोई सामान बाज़ार में खरीदते जाएं तो पैनिक परचेजिंग नहीं होनी चाहिए। इससे बहुत बड़ी समस्या आने की संभावना बन जाती है। एक तो अनावश्यक होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग बढ़ती है, जिससे दामों में उछाल आता है, जनमानस त्रस्त हो जाता है और इसकी वजह से पूरे समाज को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। जहाँ तक रह गई बात नीडी व्यक्तियों की, जो आसपास से कोई है जिसको आप समझते हैं कि हम उनकी मदद कर सकते हैं, तो आप उनकी मदद अवश्य करें। घर में ही प्रार्थना करें, पूजा स्थल पे न जाएं। इससे हम सरकारी नियमों का उल्लंघन करने से बच जाएंगे। इसके साथ ही एक पेशेंस रखना होगा बच्चों के साथ, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी बहुत सफ़र कर रही है। अध्यापकों के साथ भी हमें पेशेंस से काम लेना होगा, चाहे मैनेजमेंट की हैसियत से, चाहे वो प्रशासक की हैसियत से, चाहे वो अभिभावक या पेरेंट्स की हैसियत से। यदि हम महसूस करें तो यह अप्रत्याशित और असाधारण विषम परिस्थिति है और इसमें हम सब एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं। क्योंकि वो क्लासरूम के लिए जो अध्यापक हैं वो ट्रेंड हैं, ऑनलाइन लर्निंग के लिए सारे टीचर्स ट्रेंड नहीं हैं। इसलिए हमें यह आवश्यक है कि हम उनके मनोबल को नीचे न गिरने दें।
बच्चों को भी सहायता करें ताकि उनके मन में कोई हीन भावना ना पैदा हो। सबसे बड़ी बात जो आज की डेट में आवश्यक है कि किसी भी रूप में सरकार जो बार बार समय समय पर एडवाइजरी जारी कर रही है उस पर विशेष ध्यान दें, उनका अनुपालन करें, सरकार का सहयोग करें। आज हम एकजुट कर रहेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर इस कोरोना नामक महामारी से निजात पा लेंगे। धन्यवाद।